तपोभूमि दर्शन पर आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत है। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं कला के क्षेत्र में ऊखीमठ नगरी अपने आप में एक विशिष्ट पहचान रखती है। राजा मानधाता की तपस्थली होने के कारण इसे तपोभूमि के नाम से भी जाना जाता है। चित्रलेखा की भूमि होने के साथ ही कालांतर से यह कलाकारों की भूमि भी रही है। महाभारत कालीन कथा प्रसंगों में भी ऊखीमठ की भूमि का अटूट संबंध रहा है। उषा अनिरुद्ध की प्रणय कथा एवं श्री कृष्ण बाणासुर के युद्ध की कथा का संबंध भी इसी भूमि से रहा है। अंतिम समय में पांडवों ने केदार खंड की यात्रा करते हुए भगवान केदारनाथ की डोली यात्रा का अनुसरण करते हुए ही पांडवों ने ऊखीमठ से गुप्तकाशी होते हुए ही केदार धाम की यात्रा संपन्न की थी। केदार घाटी में प्रचलित जनश्रुति एवं केदार घाटी के वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी द्वारा लिखित पुस्तक महाभारत मंडान के अनुसार पांडवों ने केदार धाम पहुंचने से पूर्व जब मोरू डाली के नीचे अपने बाणों का विसर्जन किया तो उनके बाण विसर्जन के पश्चात ऋषियों ने मानवों को पांडवों के बाणों को देवस्थानों में रखने का आदेश दिया और पांडवों से संकल्प लिया कि जब जब भगवान श्री केदारनाथ जी डोली यात्रा अपने शीतकालीन प्रवास के लिए आएंगे तो उसके पश्चात केदार घाटी का जनमानस आपका आह्वान करेगा। तब आपको मानव रथ यानी कि पशुआ पर सवार होकर केदार घाटी के जनमानस के मध्य अवतरित होकर अपने बाणों को पुनः धारण करना होगा, जिसका अवसान पूर्ण अनुष्ठान के साथ ही केदार घाटी के ग्रामीण संपन्न करेंगे। अतः ऋषियों ने उन बाणों को देवस्थानों पर रखने का आदेश दिया। अतः ऊखीमठ क्षेत्र के बाणों को बाराही मंदिर ऊखीमठ और गुप्तकाशी क्षेत्र के बाणों को भैरव मंदिर में रखने का आदेश दिया। तब से वर्तमान में जब जब पांडव नृत्य होता है तब इन देवालयों से पूर्ण अनुष्ठान के साथ बाणों को निकालकर नृत्य किया जाता है, जो वर्तमान तक बदस्तूर जारी है। आप सभी का एक बार भगवान केदारनाथ और बाबा मधमेश्वर की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर परिसर से अभिनंदन और स्वागत है। नंबर से यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जा रहा है और लगातार 12 दिनों से चल रहे इस आयोजन को लेकर यहाँ पर ग्रामीण और स्थानीय लोगों में खासा उत्साह है। और अभी हमारे साथ यहाँ पर जो पांडव नृत्य समिति के अध्यक्ष हैं, जो निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष विजय राणा जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जानते हैं कि अब इस पांडव नृत्य में जो अगली कड़ियां हैं वो क्या रहेंगी और कैसे अब अगले जो कार्यक्रम होंगे वो कार्यक्रम किस तरह के रहेंगे, जानेंगे विजय राणा जी से। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान ओंकारेश्वर एवं समस्त पांडव देव को सत सत नमन करते हुए भाई साहब, आपने बहुत ही अच्छी बात बोली कि बहुत ही उत्साह है और लोग जो है कि उमड़ उमड़ करके यहाँ पर पांडव नृत्य को देखने आ रहे हैं। होगा क्यों नहीं, क्योंकि ऊखीमठ का नाम ही बहुत बड़ा है और यह जो है कि एक तपोभूमि है और ऊखीमठ का जो पांडव है वो समस्त क्षेत्रों में सबसे सुप्रसिद्ध पांडव नृत्य ऊखीमठ में होता है। और ऊखीमठ हमारा इतना बड़ा गांव है और इतने सारे जगह जगह से जो तोक हैं वहां से लोग मिल करके एकजुटता का यहाँ पर एकता का जो मिसाल पेश होती है, वो भी संपूर्ण क्षेत्र में एक जो है कि अनुसरण योग्य यहाँ पर कार्य होता है। और अभी पांडव नृत्य आपने देखा होगा, भव्य ही नहीं सिर्फ यहाँ एक दिव्यता का एक स्वरूप होता है। और अभी हमारे जो आगे के कार्यक्रम हैं वो 17 तारीख को यहाँ पर चक्रव्यूह मंचन किया जाएगा। और ऊखीमठ का जो चक्रव्यूह होता है वो एक अलग प्रकार से इसकी एक महत्ता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण ऊखीमठ के लिए चक्रव्यूह का जो दिन है वो होता है। और इस बार तो एक ऐतिहासिक चक्रव्यूह यहाँ पर मंचन होगा, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि इसमें जो निर्देशन दे रहे हैं वो राष्ट्रीय
संगीत नाट्य पुरस्कार से विजेता प्रसिद्ध कला एवं रंगमंच के सुप्रसिद्ध जो रंगकर्मी हैं, वो उत्तराखंड के ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र में उन्होंने अपना और देश विदेश में भी उनकी एक ख्याति है। और उनके द्वारा यहाँ पर जो है कि चक्रव्यूह का मंचन किया जाएगा। और उनके साथ हमारे इस क्षेत्र के एक बहुत ही बड़े नाम हैं रंग कर्मी के क्षेत्र में, अर्जुन रावत जी, वो जो है कि इनके सहभागिता के रूप में श्री भट्ट जी के साथ होंगे। और इस बार हम भी बहुत ही उत्सुक हैं और वो बहुत क्षेत्र में भी सारे लोग 17 तारीख का जो है कि इंतजार कर रहे हैं कि ऊखीमठ में इस बार ऐतिहासिक चक्रव्यूह का मंचन हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पर गेंडे का भी बहुत ही सुप्रसिद्ध कौथिग होता है, वो 19 तारीख को है। और 23 तारीख को हमारे पांडव नृत्य का समापन होगा। और यहाँ पर जो हाथी का कौथिग होता है, दुर्योधन वध जिस दिन श्री संवाद होता है, समापन का दिवस है, और वो पल भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते हैं। चक्रव्यूह होता है 19 तारीख को गेंडे का कौथिग है और 23 को हाथी का कौथिग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरा संपूर्ण क्षेत्र वासियों से और जहां से भी लोग हैं दूर दूर तक आप आइए और जो है कि ऊखीमठ के इन कार्यक्रमों का साक्षी बने। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसे कि आपने बताया कि जो इस बार चक्रव्यूह का मंचन होगा वो गढ़वाली में डॉक्टर राकेश भट्ट जी हैं, जो यहाँ के जो एक सुप्रसिद्ध उन प्रदेश में ही नहीं देश में एक ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, उनके द्वारा यहाँ पर उनके निर्देशन में यहाँ पर गढ़वाली चक्रव्यूह का मंचन किया जाना है। तो देखते हैं, इसी कड़ी में अभी हम राकेश भट्ट जी से भी जुड़ेंगे तो जानते हैं किस तरह से इस चक्रव्यूह का यहाँ पर मंचन होगा। और इसी श्रृंखला में डॉक्टर राकेश भट्ट जी हमसे जुड़े हैं और अब डॉक्टर राकेश भट्ट जी से जानेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पे जो ये ऐतिहासिक चक्रव्यूह होने वाला है, किस तरह से यहाँ पर इसका आयोजन होगा और कैसी कैसी यहाँ पे उनके द्वारा अब ये तैयारियां की जाएंगी। धन्यवाद नौटियाल जी। सबसे पहले तो हम आभारी हैं पांडव समिति ऊखीमठ पंचगांव के, और विजय राणा जी यहाँ पर अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी आप विस्तार से बता दिया। कुंवर बरतवाल यहाँ पर हैं और जितने पदाधिकारी हैं जो यहाँ पर अभी नहीं है, लेकिन उन सबका धन्यवाद है। देखिए, हम लोग चक्रव्यूह तो पूरे स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर करते हैं, प्रदेश के स्तर पर करते हैं, और जहां जहां भी ये लोक थिएटर, फोक थिएटर होता है। लेकिन ये विशेष तब हो जाता है जब हम पांडव नृत्य के माध्यम में इसको करते हैं, क्योंकि इसका जो रिचुअलिस्टिक जो इम्पोर्टेंस है, जो अनुष्ठानिक महत्व है, वो चक्रव्यूह का वो पांडव नृत्य के ही मध्य है। और मैं आपको एक बात बताने में बहुत खुशी महसूस करता हूं कि 1998 में जब हमने यहाँ पर चक्रव्यूह देखा था, तो उस चक्रव्यूह के बाद एक कल्पना उभरी थी कि इस चक्रव्यूह को हम अपना कैसे करें। क्योंकि जब हम ये चक्रव्यूह जो आमतौर पर पारंपरिक रूप से करते हैं, उसमें हिंदी का संवाद है, दूसरे और स्क्रिप्ट हमने आयातित की है, जिसको पार्शियन थिएटर कहते हैं हमारे यहाँ। यानी जो पारसी लोग जिन स्टाइल में इंडियन थिएटर को उन्होंने किया, वो हमने उधार लिया उनसे। तो जब हमारे खोला में पढ़ो, गढ़वाल में नाचना, गढ़वाल में बारतवणी, गढ़वाल कपड़ झंतों लगा, गढ़वाल मुने से लगाई हूँ, तो चक्रव्यूह भी तनी वो। और जब हमने ये तैयार किया तो ये विश्वविख्यात हुआ। इसमें प्रोफेसर डी.आर. पुरोहित जी की स्क्रिप्ट है, आदरणीय कृष्णानंद नौटियाल जी की स्क्रिप्ट है, सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी की स्क्रिप्ट है। तो अगर आप इस स्क्रिप्ट का पुंज देखेंगे तो अपने आप एक माइलस्टोन है। और मैं दावा करता हूं कि हमारे जीवन काल में और हमारे जीवन काल के बाद भी, हमारे मरने के बाद भी, ये एक माइलस्टोन बनेगा। और जो गढ़वाल में हम चक्रव्यूह का नाचन, इसकी ख्याति तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन आज की पीढ़ी, 20 वर्ष पहले मंगोली गांव में हुआ था, बीच बीच में हम फिर भी करते रहे। और मैं दावा करता हूं कि इतिहास अपने को दोहराता है। कुंवर बरतवाल जी, राणा जी यहाँ पर हैं, इनके नेतृत्व में हम ऐसे आर्टिस्ट तैयार कर रहे हैं जो इस स्क्रिप्ट को समझेंगे, उसको करेंगे, और इस पांडव नृत्य का जो समग्र एक पुंज है उसको तैयार करेंगे हम। और ऊखीमठ में तो प्रतिभाएं कालांतर से हैं, चित्रलेखा की भूमि है, कलाकारों की भूमि है। यहाँ के पांडव, यहाँ की रामलीला, यहाँ का लोक रंगमंच विश्वविख्यात है। मेरा सौभाग्य है, मैं इस घाटी का हूँ, यहाँ जन्म लिया है, और इस धरती पर जन्म लिया तो इस जन्म का ऋण हम पर है। वो कला को के सेवा के रूप में हम उस ऋण को चुका रहे हैं, और आप सब साथ में हैं, तो ये इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखते हैं 17 दिसंबर को जो यहाँ पर गढ़वाली में चक्रव्यूह का मंचन होगा वो एक ऐतिहासिक होगा। तो मेरे को तो लगता है कि शायद
ये जो चक्रव्यूह ये गढ़वाली में शायद ये पांडव नृत्य के दौरान पहली बार हाँ, होगा। उखीमठ में मतलब इस समिति के इस लिए समिति के पहली लिए बार हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे अभी ये जो पांडव नृत्य समिति के जो कोषाध्यक्ष हैं कुंवर बरतवाल जी, इनसे ये किस तरह से इस जो चक्रव्यूह इसके लिए प्रचार प्रसार के लिए समिति कैसे मैनेज करेगी, और जिससे कि लोग, ये तो एक ऐतिहासिक चक्रव्यूह है जी, तो कैसे इसके लिए समिति एक अपना एक कार्य योजना बनाएगी इसमें। धन्यवाद नोटियाल जी। जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, हमारे डॉक्टर राकेश भट्ट ने बताया, बस मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ, यहाँ का हर चीज, यहाँ की ऊखीमठ की अलौकिक, अद्वितीय और अविस्मरणीय होती है। अब ये आपको सीधा चक्रव्यूह के बाद ही बताएंगे कि ये किस तरह से ऐतिहासिक होने जा रहा है। और डॉक्टर साहब से हमने कहा है कि इतिहास के पन्नों को कह दो कि एक पन्ना खाली रखें, क्योंकि ऊखीमठ में चक्रव्यूह होने वाला है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमसे जुड़े रहिए, तो जुड़ते हैं इसी पांडव नृत्य की अगली कड़ियों में, और हम हमारे साथ बने रहिए। तब तक जय महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। इतिहास केदार घाटी के वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी के लेखन एवं निर्देशन में 25 फरवरी 1995 को पहले गढ़वाली चक्रव्यूह का मंचन परेड ग्राउंड देहरादून में कंडारा गांव की टीम द्वारा करवाया गया था, जिसका विस्तारीकरण सन 2000 में इसी स्क्रिप्ट को आधार मानकर आचार्य कृष्णानंद नौटियाल जी, डॉक्टर डी.आर. पुरोहित जी एवं स्वर्गीय सर्वेश्वर दत्त कांडपाल जी द्वारा किया गया, जो आज जिसका अब मंचन किया जा रहा है। और इसी श्रृंखला में आप देख रहे हैं ओंकारेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित हो रहे इस पांडव नृत्य की प्रमुख झलकियां। हमारे साथ बने रहें और आनंद लें इस भव्य पांडव नृत्य का। प्राचीन काल से परंपरा रही है कि पांडव पशुओं को गांव के विभिन्न थोकों में पांडव भोज कराया जाता है, जिसको स्थानीय गढ़वाली भाषा में छाकू खान, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो छक कर भोजन करना भी कहा जाता है। तथा जिस तोक में पांडवों द्वारा भोजन किया जाता है, पांडव उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उन्हें अन्न धन और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। इसी श्रृंखला में आज पांडव भोज पंचगाई के प्रमुख गांव डंगवाड़ी में आयोजित हो रहा है, जहां पर पांडव पशवा अवतरित होकर अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।
तो देखिए ये खास और सीधी तस्वीरें और झलकियां। तो जागरों के माध्यम से डंगवाड़ी गांव की स्थानीय महिलाओं द्वारा इन पांडव देवों का आवाहन किया जा रहा है। हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे लगातार हम आपके साथ कार्यक्रमों के माध्यम से बने रहें। तब तक जय महादेव, हर हर महादेव। पुनः मिलेंगे अगले कार्यक्रम में।